Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Physical Chemistry 2, and in today's lecture we will discuss about Maxwell's distribution law for energy. ठीक है, पिछले वाले lectures में हमने बड़ी तफसील से Maxwell's distribution law को study किया है but for molecular velocities. ठीक है, अब इस lecture में हम Maxwell's की distribution study करेंगे energy of the molecules के लिए। अच्छा जी, ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन फॉर मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, और इसको हम किस तरह से फ्रेज कर सकते हैं, 1/n इंटू डी एन सी डिवाइडेड बाई डी सी, दिस इज इक्वल टू 4 पाई m डिवाइडेड बाई 2 पाई आर टी रेज टू पावर 3 बाई 2 e रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्र डिवाइडेड बाई 2 आर टी सी स्क्र। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से समझें कि E जो है वो रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग द वेलोसिटी c, दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, या इसको आप हाफ mc स्क्वायर जो है वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो विच गिव्स, अब अगर हम ये समझें कि E जो है वो हाफ mc स्क्वायर के बराबर है, और फिर इसको हम इस तरह से रीऑर्गेनाइज करें कि हम सी स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो सी स्क्वायर जो है दिस विल बी इक्वल टू 2e डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, या इसमें से हम ये सी की वैल्यू ले सकते हैं, और सी दोनों तरफ से असल में हम अंडर रूट लेंगे, तो इसका अंडर रूट जो है इस स्क्वायर से कैंसल्ड आउट हो जाएगा एंड दिस कम्स आउट टू बी सी, एंड इसके ऊपर जो है अंडर रूट की कैप आ जाएगी 2e डिवाइडेड बाय m अंडर रूट। ठीक है, एंड फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग यू नो दिस इक्वेशन, हम इस ये जो अंडर रूट दोनों के ऊपर है हम इसको सेपरेट कर देंगे, यानी 2/m अंडर रूट एंड e अंडर रूट। राइट, तो देखिए ये वाली पिछली वाली इक्वेशन मैंने लिख दी है, यानी c जो है वो आपके पास बराबर आया 2/m अंडर रूट इंटू e अंडर रूट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यानी हमने c को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू e, तो ये आ जाएगा डी सी ओवर डी ई, दिस विल बी इक्वल टू 2/m अंडर रूट, और ये एक्चुअली वैसे भी कांस्टेंट है ना, 2/m अंडर रूट की वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट आएगी, और जब हम किसी भी ऐसे फैक्टर का अंडर रूट लेते हैं, सॉरी किसी भी ऐसे फैक्टर का डिफरेंशिएशन लेते हैं जो अंडर रूट के अंडर हो, ठीक है, तो उसका हमारे पास जो डिफरेंशिएशन आता है वो होता है हाफ e रेज टू पावर माइनस हाफ। ठीक है, तो इस वजह से ये हम e अंडर रूट का जब हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो वो आ जाएगा हाफ e रेज टू पावर माइनस हाफ, ये आपको याद करना है। ठीक है, आगे क्या होगा हमारे पास के ये वाला जो 2 है, ठीक है, इसकी जगह हम लगा देंगे 2 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट। एक्चुअली क्या है कि अगर देखें आप ये टू रेज टू पावर ये 2 हो जाएगा ना, और जो पावर है वो अंडर रूट से कैंसल्ड आउट हो जाएगी और वो 2 के बराबर ही आ जाएगा, इसलिए 2 की जगह हम अंडर रूट के नीचे 2 दफा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ स्टेप फॉर अगेन अ स्टेप फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, तो हमारे पास आ जाएगा डी सी ओवर डी ई दिस इक्वल टू 2/m अंडर रूट इंटू 1/2 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट, और ये फिर e रेज टू पावर माइनस हाफ जो है वो आ जाएगा। तो अब फर्दर जो है ये वाला 2 अंडर रूट इस 2 अंडर रूट से कैंसल्ड आउट हो जाएगा, और ये वाला 2 अंडर रूट और ये m अंडर रूट इसको हम इकट्ठा कर देंगे, डी सी ओवर डी ई दिस इज इक्वल टू 1/2 m अंडर रूट e रेज टू पावर माइनस हाफ, एंड दिस इज अगेन अ सिंपल मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट, डी सी को हम 2m से मल्टीप्लाई 2m अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डी ई रेज टू पावर e माइनस हाफ हो जाएगा। राइट, अब हमने क्या करना है कि इस साइड पे इस फैक्टर को डी सी मल्टीप्लाई बाई 2m अंडर रूट को हाफ mc स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है,
और इधर इस फैक्टर को यानी डी ई इंटू ई माइनस हाफ को हमने ई से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये इक्वेशन जो है दिस विल टेक द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये आ जाएगा यानी ये हमारे पास 2m अंडर रूट है, उसके आगे ये वाला हाफ एम सी स्क्वायर है और फिर इंटू ये वाला डी सी है, और इधर हमने इसको ई से मल्टीप्लाई करना है, ई इंटू ई रेज टू पावर हाफ डी ई। ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें हमारे पास कैसे ये करना है हमने कि ये देखें ये 2 अंडर रूट है, राइट, और ये m की पावर है हाफ इंटू हाफ एम सी स्क्र डी सी। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये m की पावर जो है ये हाफ वो कैसे आया। अच्छा जी, ये इस तरह हुआ कि देखें ये जो 2 अंडर रूट ये वाला है और m भी अंडर रूट है ना, लेकिन m को अंडर रूट से बाहर निकाल दिया तो ये m की पावर जो है ये हाफ बन गया। एक्चुअली या आप अंडर रूट लिख सकते हैं या फिर हाफ पावर में लिख दें तो वो अंडर रूट के ही बराबर होता है। फिर ये हाफ एम सी स्क्वायर आ गया डॉट डी सी। ठीक है। और ये वाला ई हाफ यहाँ पे कैसे आया कि यहाँ पर इस वैल्यू की ई की पावर है 1 और इस ई की वैल्यू है माइनस हाफ, तो 1 में से माइनस हाफ माइनस करेंगे तो आपके पास ये प्लस में हाफ आ जाएगा, तो ई रेज टू पावर हाफ डी ई, राइट। ओके, राइट। तो ये वाली इक्वेशन जो है ये मैंने पिछले पेज के एंड एंड पे जो इक्वेशन थी उसको यहाँ पे लिख दिया है फॉर द पर्पस ऑफ यू नो सिंप्लीफिकेशन। और ये इक्वेशन हमारे पास जो आई थी वो थी 2 अंडर रूट पॉइंट इंटू एम एम की पावर हाफ इंटू हाफ एम सी स्क्र इंटू डी सी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर हाफ डी ई। ठीक है। अब ये देखें, अब ये वाली इक्वेशन जो है उसको इस तरह से, ये थोड़ी सी मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट है। इसमें हमने क्या किया है कि यहाँ पर ये वाला एक हमारे पास 2 अंडर रूट है और ये हमारे पास है एक 2। ठीक है। अब ये जो सिंपल 2 है दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट। ठीक है। तो जो सिंपल 2 होता है दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट, तो एक जो है 2 अंडर रूट इस 2 अंडर रूट से कैंसल्ड आउट हो जाएगा और हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में एक 2 अंडर रूट बच जाएगा जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1 ओवर 2 अंडर रूट। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टर्म है m रेज टू पावर 3/2। ये कैसे आया, यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास m है हाफ के बराबर और यहाँ पर m की पावर है 1। ठीक है। अब एक में m की पावर हाफ है और एक में m की पावर जो है 1 के बराबर है, तो ऊपर वाली दोनों पावर्स को यानी हाफ और 1 को जब आप सम अप करेंगे और उसका एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा m रेज टू पावर 3/2। सो दीज आर सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। और फिर इसके बाद आगे जो इक्वेशन है हमारे पास सी स्क्वायर डॉट डी सी एंड दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर हाफ डी ई, जो कि एज सच यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर में जो 2 अंडर रूट है अगर आप इज इक्वल टू के राइट साइड पे लेके आए तो वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 अंडर रूट। ठीक है। बाकी ये इक्वेशन है सच है ई हाफ डी ई, और इधर भी ये बाकी इक्वेशन जो है एज सच लिखी हुई है m3/2 सी स्क्वायर डी सी। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो भी बड़ा सिंपल सा स्टेप है कि अब क्या कर दिया है कि हमने 2 अंडर रूट और ये जो e की पावर यू नो हाफ था उसको एक्चुअली ये अंडर रूट ही होता है। ठीक है। तो इसलिए हमने e की पावर ये हाफ को खत्म करके 2e अंडर रूट ही इकट्ठा कर दिया और डी आगे आ गया, और ये जो है एज सच यही वाला फैक्टर दोबारा रिपीट हो गया m3/2 सी स्क्वायर डी सी इज इक्वल टू 2e अंडर रूट डी ई। ओके। अब हमने क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यू है राइट m की पावर 3/2 सी स्क्वायर डी सी, इसकी ये वाली वैल्यू 2e अंडर रूट डी ई हमने ये मैक्सवेल इक्वेशन में इसको लगा देना है, सब्सटीट्यूट कर देना है। अब ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली m3/2 सी स्क्वायर डी सी, राइट, इसकी जगह हम लगाएंगे 2e अंडर रूट डी ई, राइट।
इस तरह से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी एन सी डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू 4 पाई 1/2 पाई आर टी रेज टू पावर 3/2, राइट। और इसकी जगह ये हमने लगा देना है 2e अंडर रूट डी ई, और उसके बाद ये इतने इतने की जगह डी सी तक, बाकी आगे ये फैक्टर जो है वैसे ही रिपीट होगा जैसा कि ये नीचे बताया हुआ है, ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 RT, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है कि हमने इसको यहाँ पर डी एन ई ओवर एन दिस इज इक्वल टू 4 पाई 1/2 पाई आर टी 3/2 2e अंडर रूट, राइट, डी ई, और इसकी पावर हमने करनी है e रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्र डिवाइडेड बाई 2 RT, ठीक है। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इधर से सिंपली ये वाला जो डी ई न्यूमरेटर में है इसको इस डी एन ई के नीचे लेके आना है, ठीक है। और ये वाला n जो था इसको हमने इस तरह से कर दिया 1/n इंटू डी एन ई डिवाइडेड बाय डी ई। एक्चुअली अब हम क्या कर रहे हैं कि एनर्जी की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, बिकॉज नो वी आर गोइंग टुवर्ड्स मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पर फिर एक सिंपल सा मैथमेटिकल स्टेप है, राइट, कि इसमें क्या करना है, हमने ये 4 पाई तो ऐसा सच था, इसको बाहर लिख दिया, ठीक है, और 1/2 रेज टू पावर 3/2, ठीक है। तो यानी ये मैंने इसको इस फैक्टर को को ये सिंपली यहाँ पर निकाल के अलहदा करके लिख दिया है कि जब आप 1/2 और उसकी पावर 3/2 हो, जब आप उसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं दिस बिकम्स इक्वल टू 1/2 इंटू 2 अंडर रूट, ये इसके बराबर आ जाता है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि अगर आप सिंपली जो है 1 रेज टू पावर 3/2 करें तो वो 1 के बराबर ही आता है, आप इसको कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं। और अगर आप 2 रेज टू पावर 3/2 करें तो वो फैक्टर बराबर आता है 2.82 के, ठीक है। और अगर आप 2 अंडर रूट लेके विच इज 1.41 उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 2.82 के ही बराबर आता है। इसलिए इस फैक्टर को विच इज 1.2 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 3/2, इसको हम इस फैक्टर के इक्वल तस्वर कर सकते हैं या ले सकते हैं। एक्चुअली दीज आर इक्वल, तो बिकॉज दीज आर द मैथमेटिकल टर्म्स सो देयर इज नो प्रोबेबिलिटी, नाउ देयर इज सर्टेनिटी। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 3/2 दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 अंडर रूट। तो वही चीज यहाँ पर की गई है, 1/2 रेज टू पावर 3/2 की जगह यहाँ पर 1/2 इंटू 2 अंडर रूट लगा दिया गया है। और इसके बाद ये पाई आर टी जो है दिस इज रेज टू पावर 3/2 जो है वो कर दिया है, और ये 4 पाई आ गया, ठीक है। इसके बाद अगले अगले वाली जो इक्वेशन है डॉट 2e आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसके आगे जो डी ई था वो यहाँ पर इधर चला गया है डिनोमिनेटर में, और बाकी जो है आगे सारी इक्वेशन वैसे की वैसे रिपीट हो रही है विच इज ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 RT, राइट। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ये वाला फैक्टर तो ऐसा रिपीट हो गया जैसे ये है। अब ये वाला 2 जो है इस 2 को कैंसल्ड आउट करेगा, सॉरी मतलब डिवाइड होगा 4 2 से, तो 2 आ जाएगा, और पाई इसके साथ लग गया तो ये हो गया 2 पाई, राइट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो फैक्टर आया, राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इस 2 से ये वाला 4 जो है, इस 4 से ये वाला 2 जब डिवाइड हुआ तो 2 आ गया जो कि 2 पाई बन के यहाँ पे अपीयर हो गया, और ये वाला 2 अंडर रूट जो है इस 2 अंडर रूट से कैंसल्ड आउट हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो बाकी बचा टर्म वो क्या है 2 पाई ओवर पाई RT 3/2, ठीक है। और यहाँ का 2 अंडर रूट चूंकि कैंसल्ड हो चुका है तो ये सिर्फ ई अंडर रूट बचा जो कि मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ई रेज टू पावर आगे वही टर्म है माइनस एम सी स्क्र डिवाइडेड बाय 2 RT, ठीक है। अब ये वाला जो है एम सी स्क्र डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल टू ई, ये ई के बराबर है, राइट। तो इस वजह से हम यहाँ पर
ये वाला mc² डिवाइडेड बाय 2 की जगह यहाँ पर e लगा देंगे। तो ये इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई आर टी 3/2 e माइनस mc² डिवाइडेड बाय 2 आर टी। यहाँ पर इस इक्वेशन की थोड़ी सी रीअरेंजमेंट की है और इसमें क्या किया है कि हमने ये देखे 2 पाई ओवर पाई आर टी 3/2 और ये वाला फैक्टर जो है e माइनस mc² डिवाइडेड बाई 2 RT इस साइड पे लिख दिया और ये जो e का अंडर रूट था इसको e रेज टू पावर हाफ की फॉर्म में इस तरह से बाहर निकाल के लिख दिया। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया है, अंडर रूट जो है वो मैथ में 1/2 के इक्वल कंसिडर किया जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 2 पाई ओवर पाई आर टी रेज टू पावर 3/2 एंड e रेज टू पावर, और यहाँ पर mc² ओवर 2 जो है हमारे पास e के बराबर है, ये कैपिटल E आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय दिस RT और आगे जो है दिस फैक्टर विच इज e रेज टू पावर हाफ। Hope you people have understood it. If any problem, you are very welcome to ask and also to comment. So, the equation on the previous page represent Maxwell's law for energy distribution. ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। अब इस इक्वेशन में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है विच इज़ 1/n इंटू DNE/DE, अगर हम इसको प्लॉट करें वर्सेस एनर्जी के तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आ जाता है। ठीक है, यानी हमने 1/n इंटू DNE/DE को प्लॉट करना है वर्सेस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल के। अच्छा, अब इसकी जो शेप ऑफ दिस कर्व है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, अब ये देखें स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो जरा यूनिफॉर्म स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो एक यूनिफॉर्म टाइप का कर्व है। ठीक है, लाइक दैट, लेकिन इसमें देखें कि दिस कर्व इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। और इस कर्व में अगर आप देखें तो ये वाली लाइन जो पहले ऊपर जा रही है ये ज्यादा वर्टिकल है, यानी ये ज्यादा स्पीड से एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की ऊपर जा रही है until it reach the maximum point। ठीक है, हियर। ठीक है, तो इसलिए इस रीजन में यहाँ पर ये जो लाइन है जहाँ ये जो लिखा हुआ है द एनर्जी ऑफ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ वर्टिकल टेंजेंट एट द रीजन। ठीक है, यानी एट द रीजन से मुराद ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाला टेंजेंट, इसको टेंजेंट बोलते हैं, यानी ये वाली लाइन जो कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, वो ज्यादा टेंजेंट है, ज्यादा वर्टिकल है एज कंपेयर्ड विद द लाइन विच वी ऑब्टेन्ड एट दिस रीजन इन केस ऑफ स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और जबकि देन द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का विच स्टार्ट्स विद द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। ठीक है, जबकि स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस केस में हमें कह लें कि एक तरह का जो पहले यानी यहाँ पर जो ऑब्टेन्ड होता है हमें पहले इस तरह को जाता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ता है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक रीजन में कि स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाला टेंजेंट जो है ये वर्टिकल होता है, जबकि सॉरी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाला टेंजेंट जो है इस रीजन तक ये वर्टिकल है, जबकि स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में ये जरा हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा पहले जाता है और फिर उसके बाद ये वर्टिकल होना शुरू होता है। After passing the maximum, the energy distribution fall off more gently than does the speed distribution। ठीक है, जब ये मैक्सिमम पॉइंट है ना एनर्जी का जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जहां पर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मैक्सिमम है, इसके बाद जब ये एनर्जी डिक्रीज होने लगती है तो इसका डिक्रीज जो है वो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के डिक्रीज की निस्बत जो है वो जेंटली फॉल करता है, यानी स्पीड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में स्पीड तेजी से कम होती है, जबकि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी बढ़ती तो तेजी से है और मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो डिक्रीज है एनर्जी का वो कम होता है स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की निस्बत।
As usual, the distribution is broadened at higher temperature. ठीक है, अब इसमें यहाँ पर सिर्फ एक ही कर्व दिखाया गया है, दूसरा कर्व तो नहीं दिखाया गया, लेकिन क्या है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो जिस तरह स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाला कर्व ब्रॉडन हो जाता है, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग हायर वेलोसिटीज वो बढ़ता है, लाइकवाइज टेम्परेचर के बढ़ने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग मैक्सिमम वेलोसिटी वो भी बढ़ती है. Thus, a greater proportion of molecule possesses higher energies with higher temperature. So, hope student you have understood and enjoyed this lecture, and we will meet with another topic in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.